हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ ड्रॉ किया था जो कि एडवांस अप्रोच का यूज़ करके बनाया था, और एक हमने टेबल बनाया था कि हम किस प्रकार के फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, मैं उनको अगेन रिकॉल कराऊँगा। ठीक है, मैं बार बार हर लेक्चर में इसलिए रिकॉल कराता हूँ क्योंकि ये बेसिक जो थिंग्स हैं वो आपको लर्न हो जाएं और आपको ग्राफ प्लॉट करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके लिए मैंने लेक्चर नंबर 0 बनाया है, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं मैंने वहाँ पे बनाया है, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, अगर बेसिक आपको कोई भी ग्राफ प्लॉट करना है तो वो बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पता ही होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप जो ग्राफ को प्लॉट करेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिए। वैसे तो हर लेक्चर में मैं बेसिक जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है मैं उसमें से उठा के आपको रिकॉल करवा देता हूँ, लेकिन अगर आप और अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप वो 0 लेक्चर जो हमने बनाया है उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, लेक्चर नंबर 0 इंट्रोडक्टरी क्लास जो लेक्चर है उसको आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम टी इनवर्स ऑफ टी का ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे टी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, जो 6 रेशियोज थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक्स। ठीक है, तो इसमें हम ड्रॉ करने वाले हैं टी इनवर्स ऑफ टी का। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ड्रॉ करने वाले हैं टी इनवर्स ऑफ टी। ठीक है, टी इनवर्स ऑफ टी, यहाँ पे टी इनवर्स है, टी इनवर्स इसका मतलब क्या है, इनवर्स ऑफ टी, इनवर्स ऑफ टी। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे 2 की पावर -1 इक्वल टू 1/2, ये नहीं है इसका मतलब। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब है इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब ये मत समझ लेना टी इनवर्स इक्वल टू 1/t, ये नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे टी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी, मैं अगेन रिकॉल करा देता हूँ। मैंने इनवर्स फंक्शन कल रिकॉल कराया था, मैं अगेन उसको रिकॉल करा देता हूँ। सपोज करो कि आपके पास कोई एफ फंक्शन है। ठीक है, एफ फंक्शन है, वो ए से बी डिफाइन है। ठीक है, ए से बी डिफाइन है। ठीक है, तो ये इसका इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, एफ इन्वर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एफ इन्वर्स एग्जिस्ट, ये हम पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, एफ एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ नंबर एफ इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मैप। ठीक है, बाइजेक्टिव मीन्स एफ इज 1 1 एंड ऑन 2, एफ 1 1 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑन 2 होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 हमने बताया था कि एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू एक्स। ये कहाँ से होगा, डिफाइन होगा ए से ए। ये भी क्या होगा, ये आइडेंटिटी है ना, तो ए से ए, डोमेन से डोमेन ही डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और अगर एफ बाइजेक्टिव है, दिस implies that f inverse is also बाइजेक्टिव। ठीक है, एफ इनवर्स आल्सो बाइजेक्टिव। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी, और एक हमने प्रॉपर्टी ये बताई थी कि if 2a minus x is equal to fx, this implies that f is symmetric about x is equal to a। ठीक है, about x is equal to a। ठीक है, एक और पॉइंट बताया था कि if t is period t greater than 0 is period of if t plus x is equal to fx for all x belongs to domain of f। ठीक है, t क्या होगा,
एफ का पीरियड होगा, ठीक है, होगा एफ का पीरियड होगा। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे एफ एग्जिस्ट कब होगा, जब एफ क्या हो, 1 1 और ऑन टू हो, ठीक है। 1 1 ऑन टू के केस में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन यहाँ पे ऑन टू कब होगा, जब उसका कोई फंक्शन, ये सपोज करो कि डिफाइन है डोमेन ऑफ एफ टू को डोमेन ऑफ एफ, तो यहाँ पे जो ये अगर ऑन टू होगा, ऑन टू इफ जो को डोमेन होगा वो रेंज के बराबर होगा, ठीक है। को डोमेन क्या होगा, वो रेंज के बराबर होगा, तभी ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है। और 1 1 के लिए हमने बताया था कि एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, ठीक है। 1 1 कब होगा, जब वो तो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो उस इंटरवल में, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास कर जाए, ठीक है। तो ये हमने 2-3 टेस्ट बताया था, चेक यूज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है, या फिर मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी, ठीक है। ये कुछ हमने बेसिक रिक्वायरमेंट बताया था, ये पहले भी लेक्चर में बता चुके हैं, यहाँ पे फिर से रिकॉल करा दिया हमने, ठीक है। रिकॉल ये है कि एफ अगर ए से बी डिफाइन है और वो 1 1 ऑन टू, एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, जब एफ क्या हो, बाइजेक्टिव, यानी कि क्या हो, 1 1 ऑन टू हो, अदरवाइज एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। इफ ठीक है, एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू एक्स, कहाँ से डिफाइन होगा, ए से ए, ठीक है। अगर एफ के अंदर एफ डालेंगे या फिर एफ इनवर्स के अंदर एफ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, ऐसे, या फिर एफ इनवर्स के अंदर एफ, ऐसे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ बाइजेक्टिव होगा तो एफ इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। और बाइजेक्टिव का मतलब जो उसका को डोमेन हो गया और उसका रेंज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इनका यूज़ करके हम टी इनवर्स ऑफ टी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे साथ ड्रॉ करेंगे तो आपकी स्किल ज़्यादा डेवलप होगी। और जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये ऐसा करिए कि आप रजिस्टर में एक साइड लिख लीजिए और दूसरे साइड ग्राफ को प्लॉट करिए, ठीक है। हमेशा जब भी आप ग्राफ प्लॉट करिए तो जो पॉइंट्स जो रिक्वायरमेंट हैं उनको एक दूसरे साइड रजिस्टर के आप लिख लीजिए, ठीक है। देन उनका यूज़ करके आप ग्राफ स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, ठीक है। डायरेक्ट आप ग्राफ बनाने की कोशिश मत करिए, ठीक है। पहले आप कोऑर्डिनेट प्लेन बनाइए, ठीक, पॉइंट्स देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन जो प्रोसीजर है उसको आप फॉलो करिए, ठीक है। डायरेक्ट ग्राफ नहीं प्लॉट होता है, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप बढ़िए, आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करिए, एक रजिस्टर लीजिए, उसमें जो पॉइंट्स हमने लिखाया है उसको आप एक साइड लिखिए, देन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उनको आप देखिए, स्टेप बाय मेरे साथ बनाइए, तो आपका जो सोचने का तरीका होगा वो डेवलप होगा। अदरवाइज़ आप केवल छाप लेंगे यहाँ से, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सपोज करो टी ले लेता हूँ साइन एक्स, ठीक है, टी ले लेता हूँ साइन एक्स, तो टी इनवर्स टी क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। ये हमारा फंक्शन बन के तैयार होगा, एक फंक्शन क्या तैयार हो गया, साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये हमारा फंक्शन तैयार हो गया, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को देखें तो ये हमारा साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स है। तो साइन एक्स के बारे में अगर हम बात करें कि सपोज करो कि साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स, तो साइन एक्स इन्वर्टिबल कब होता है, इन्वर्टिबल कहाँ होगा, या फिर इन्वर्टिबल कहाँ होगा उस इंटरवल की बात करते हैं, ठीक है। ये अगर साइन एक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब ये बाइजेक्टिव होगा जिस इंटरवल में, ठीक है। तो साइन एक्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये हमारा साइन एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये इन्वर्टिबल कहाँ पे है, जहाँ पे हमने बताया था कि ये 1 1 हो और ऑन टू हो, ठीक है, 1 1 हो और ऑन टू हो। तो साइन एक्स की बात करें हम
अगर तो साइन एक्स का जो रेंज होता है वो होता है -1 से +1, रेंज ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू -1 to +1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑन टू हमको करना है, इसको ऑन टू दिखाना है, तो इसका मतलब रेंज और कोडोमेन इसका बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हमने जो रेंज ले लिया ये ले लिया साइन एक्स, ठीक है। अगर इसको हमको 1 ऑन टू दिखाना है तो इस केस में ये ऑन टू तो हो गया, अगर रेंज हमने ये ले ली और कोडोमेन ये ले लिया, ठीक है। अब हमको 1 दिखाना है। 1 के लिए क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या थी, अगर कोई इंटरवल में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक पॉइंट पे कट करती है तो वो कर्व क्या होता था, वो ग्राफ क्या होता था, वो रिप्रेजेंट करता था कि ये फंक्शन 1 है। अदरवाइज एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर देता था तो हम बोल देते थे ये फंक्शन 1 नहीं है, यानी कि क्या है, मैनी 1। जैसे सपोज करो कि आपके पास कोई ग्राफ है, उसको एक पॉइंट पर कट करे, एक पॉइंट कर यहाँ तक देखो, यहाँ तक ये कोई भी होगी तो एक ही पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही है, ठीक है। लेकिन इसके आगे की बात करें, अगर सपोज करो यहाँ पे, ठीक है, देखो ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इस इंटरवल में क्या कर रही है, इस इंटरवल में हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पर कट कर रही है। तो यहाँ इस इंटरवल में 1 नहीं है, लेकिन इस इंटरवल में अगर बात करें हम यहाँ से यहाँ तक 1 है, ठीक है। इसका मतलब F11 कब होगा, अगर हमको दिख जाए कि F मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कर रहा हो या फिर डिक्रीजिंग कर रहा हो तो उसमें 1 हो जाता है फंक्शन, ठीक है, उस इंटरवल में, ठीक है। F इज 1 if F इज स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग ऑन आई, ठीक है, ठीक है। तो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से देख ले, या फिर आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, ठीक है। तो देखो आप अगर मैं 0 से पाई ले लेता हूँ तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, फेल हो जाएगा, यहाँ इसको काटेगा देन यहाँ कटेगा, ठीक है, इसको कटेगा तो यहाँ कटेगा, इसको कटेगा। तो अगर π/2 तक मैं लूँ, π/2 तक, तो देखो स्टिकली इंक्रीजिंग है, यहाँ पे अगर लाइन खींच रहा हूँ तो एक ही पॉइंट पकड़ रहा, तो ये 1 फंक्शन है, ठीक है। दूसरे तरीके से ये इंक्रीजिंग भी है, तो इससे भी पता चलेगा कि 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे -π से 0 के बीच डिक्रीजिंग है देन इंक्रीजिंग है, तो ये 1 इस इंटरवल में तो होगा नहीं। अगर यहाँ से देखें -π/2 से, तो देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग है केवल और केवल, तो इस -π/2 से 0 के बीच क्या है, इंक्रीजिंग, स्टिकली इंक्रीजिंग, तो क्या हो जाएगा ये 1 और हॉरिजॉन्टल लाइन से टेस्ट से देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमने ड्रॉ किया। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या है ये, इसमें भी अगर हम -π से 0 ले लेंगे तो 2 पॉइंट पे कट जाएगा, यहाँ से यहाँ, तो मैनी 1 हो जाएगा। अगर हम ये इंटरवल केवल लें, केवल और केवल ये इंटरवल लें, तो ये फंक्शन को केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है। तो एक ये इंटरवल हो गया, ये इंटरवल, दोनों कंबाइंड, इसमें पूरे में क्या है 1, ठीक है। ये फंक्शन क्या है 1। किसी भी इंटरवल में अगर कोई फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। देखो ये -π/2 से π/2 के बीच स्टिकली इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन क्या है 1। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से भी ये 1 है, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करे तो फंक्शन क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन क्या हो गया 1 होने के लिए, -π/2 से +π/2, ये 1, ठीक है। अब ये 1 हो गया, अब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स इज इन्वर्टिबल -π/2 से +π/2, ठीक है। तो हमने बताया था कि अगर f इज इन्वर्टिबल, ठीक है, f इज इन्वर्टिबल inverse is exist if f is 1 and on 2, ठीक है, 1 on 2। एंड दूसरा पॉइंट हमने बताया था f of f इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू x फ्रॉम, अगर ये हमारा f a से b डिफाइन है तो f ऑफ f इनवर्स कहाँ से डिफाइन होगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, सेम होता है, तो ये हो जाएगा f ऑफ f इनवर्स, ठीक है, f ऑफ f इनवर्स, ये f ऑफ f, ये क्या है 1 on 2 है, ठीक है, 1 क्या है on 2 है। तो यहाँ से देखो हमको ये नहीं ये वाला फाइंड करना है, हम नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला देखेंगे। f इनवर्स ऑफ f क्या है हमारे पास साइन x, ठीक है, यहाँ पे f क्या है
साइन एक्स, ठीक है। एफ क्या है, साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या निकल गया, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स फ्रॉम ए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ठीक है। ए क्या है हमारा, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है। माइनस पाई बाई टू से यहाँ पे क्या है, ये 1 1 2, तो ये हमारा रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। क्यों, क्योंकि ये क्या है 1 1 और ऑन टू है, ठीक है। 1 1 और ऑन टू के केस में क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है कि साइन इनवर्स इक्वल ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, डोमेन आपका माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और रेंज क्या है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ठीक है। और इसके बीच ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या है, 1 1 और ऑन टू है, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन ये मिल गया, पॉइंट 1, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो साइन एक्स है उसका पीरियड क्या है, ठीक है। साइन एक्स है, उसका पीरियड क्या है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का पीरियड की बात करें कि अगर एफ एक्स प्लस टू पाई की बात करें, ठीक है, एक्स प्लस टू पाई, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस टू पाई, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस टू पाई, और साइन एक्स प्लस टू पाई क्या होता है, साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स प्लस टू पाई क्या होता है, साइन एक्स। तो साइन इनवर्स साइन एक्स, ये क्या आ गया, एफ एक्स अगेन आ गया, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी का जो रूल होता है, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स देन टी इज पीरियड ऑफ एफ। सो यहाँ पर टू पाई क्या हो जाएगा, एफ का क्या पीरियड हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। तो पी इक्वल टू टू पाई, ठीक है। पीरियड क्या हो जाएगा, टू पाई हो जाएगा, ठीक है। अगेन साइन एक्स, अगर हम एफ पाई माइनस एक्स निकालें, ठीक है, पाई माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, देखो अगर हम बात करें पाई माइनस एक्स, ठीक है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स करेंगे, साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है और चेंज भी नहीं होता है। तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। तो हमने एक प्रॉपर्टी बताया था, एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, देन एफ इज सिमेट्रिक अबाउट एस इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे टू ए इक्वल टू पाई है, टू ए इक्वल टू पाई, तो ए क्या हो जाएगा, पाई बाई टू। तो एफ एक्स यहाँ पे क्या निकल गया कि दिस implies that fx is symmetric about x इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है, x इक्वल टू पाई बाई टू। तो एक ये पॉइंट पीरियोडिक है, ठीक है, और सिमेट्रिसिटी है, ठीक है, नंबर एक, और पॉइंट टू हो गया ये पॉइंट थ्री। तो हर बार हम इसी का यूज़ करेंगे, ये 3 पॉइंट यूज़ करेंगे, ठीक है, 3 पॉइंट, और आगे वाले में 10 वाले में 2 ही पॉइंट यूज़ करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम केवल 3 पॉइंट में ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट, नंबर एक पॉइंट क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स है, ये एक्स होगा जब एक्स माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, और रेंज इसकी होगी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। नंबर 2, इसका पीरियड क्या है, 2 पाई, इसका पीरियड क्या है, 2 पाई। नंबर 3 कि एफ पाई माइनस एक्स, एफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब एफ इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। चलिए इसी का यूज़ करके हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये 0, ठीक है। ये माइनस पाई बाई टू हो गया, ये प्लस पाई बाई टू हो गया, ठीक है।
ये -5/2। तो यहाँ पे x जब देखो x साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स इक्वल टू x है, जब x कहाँ है -5/2 से +5/2, और रेंज क्या है -5/2 से +5/2, तो डोमेन क्या है -5/2 से +5/2, ये डोमेन है हमारे पास। रेंज क्या है, रेंज भी -5/2 से +5/2 ये, ठीक है। तो यहाँ पे x बन जाएगा इस इंटरवल में, तो x y बराबर x हमारी ये लाइन होती है, ठीक है। तो y इक्वल टू x बन गया हमारी, ठीक। ये y इक्वल टू x लाइन बन गई, ठीक है, y इक्वल टू x लाइन बन गई, ठीक। अब π/2 के अलाउंग सिमेट्रिक है ये, ठीक है। π/2 के अलाउंग क्या है, f इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू π/2, तो ये हमारा π/2 है। तो देखो π/2 कॉलम इस साइड जैसा बना हुआ है वो भी क्या होगा, उस साइड ऐसा बनेगा, ठीक है। तो सिमेट्रिसिटी का यूज़ करके जस्ट उठा के इधर जस्ट इधर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो ये हमारे पास है, ये अगर हमारे पास है तो यहाँ से अगर हम उठाएंगे तो जस्ट ऐसे मिलेगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। सिमेट्रिसिटी आप जो इंट्रोडक्टरी जो हमने लेक्चर बनाया है उसमें आप देख लीजिए कि सिमेट्रिसिटी कैसे देखते हैं, ठीक है। तो इसको उठाया तो ये पॉइंट जितनी दूरी पे है उतनी पॉइंट यहाँ से उतनी दूरी पे बनेगा। सिमेट्रिसिटी का मतलब ये होता है, ठीक है, जितनी पॉइंट इधर है उतनी पॉइंट इधर मिलेगा। ये पॉइंट इससे जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट यहीं पे है, ठीक है। तो देखो ये π/2 है, ये 0 है तो -π/2, तो देखो ये एक लाइन इस तरह मिलेगी, ठीक है। सिमेट्रिसिटी है क्योंकि सिमेट्रिसिटी ये 0 पे π/2 से 0 π/2 डिस्टेंस पे है, ये π/2 डिस्टेंस है तो ये भी π/2 डिस्टेंस होगी। तो π/2 डिस्टेंस π/2 से π/2 डिस्टेंस, ये π/2 है, π/2 डिस्टेंस ये भी होगी, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा पाई, ठीक है। और देन π/2 डिस्टेंस अगेन, तो कितना हो जाएगा 3π/2, ठीक है। अब ये हमारा ग्राफ बन गया। ये देखो लेंथ हमारे पाई है, ये हमारी लेंथ कितनी है पाई है, ये भी पाई लेंथ है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 2π, ठीक है। ये पाई टोटल लेंथ कितनी हो गई यहाँ से 2π लेंथ, ठीक है, कितनी हो गई 2π लेंथ। अब ये देखो इस वाला पॉइंट का अगर हम यूज़ करें, fx का जो पीरियड है वो क्या है 2π, तो अब करना क्या है 2π के लिए बन गया है, अब जस्ट कॉपी करना है, क्या करना है कॉपी करना है। ये π/2 है, ये -π/2 है, ठीक है, कॉपी करना है, तो कॉपी कर देते हैं। देखो ये कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये पाई हो गया, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये कितना हो जाएगा 2π हो जाएगा, ये 3π हो जाएगा, ये 4π हो जाएगा, ये 5π हो जाएगा, ये 6π हो जाएगा, ये 7π हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने ग्राफ बनाने के लिए बताया था कि y = mx का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। y = ये तो ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, जो ग्राफ बना है वो साइन इनवर्स साइन x का ग्राफ बन गया, साइन इनवर्स साइन x। हमने केवल 3 पॉइंट यूज़ किए हैं, एक पॉइंट ये इन्वर्टिबल का, दूसरा पीरियोडिसिटी का, तीसरा सिमेट्रिसिटी का, ठीक है। 3 पॉइंट यूज़ करके हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको लर्न कर लें, ठीक है, या फिर आप उन 3 पॉइंट को रखें तो आपका माइंड में रखिएगा तो आपको डायरेक्ट विजुलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने तरीका बताया था y = x का ग्राफ बनाने का, ठीक है, y = x का ग्राफ बनाने का। तो सपोज करो कि मैंने बताया था कि अगर y = x कोई लाइन है, y = x कोई लाइन है, वो a से पास कर रही है, ठीक है, a से पास कर रही है, तो हम हमेशा जहाँ से जो लाइन होगी वो पास करेगी, y = x को इधर यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्लोप तो 1 ही होगा और a माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे x - a, जो हमारी लाइन बनेगी y = x - a। क्यों, क्योंकि a पर y क्या है 0, यहाँ पे भी एक ही y 0, ठीक है। और अगर सेम स्लोप हमारे पास माइनस होती, तो अगर यहाँ से पास करना होता तो क्या हो जाता, स्लोप इसका क्या होता -y, ये y = -x है, तो y = -x तो रहता, लेकिन +a हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता +a, ठीक है, +a। यहाँ पे a कोई रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू R,
ठीक है। तो अगर इतना आपको पता है तो आप ये कौन सी लाइन है आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारी y इक्वल टू एक्स है। अब ये इसका स्लोप देखिए आप, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप क्या है -1। तो ये y इक्वल टू -x हो ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पाई से पास हो रहा तो प्लस पाई, ठीक है, प्लस पाई। फिर आप इसका देखिए, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या है, ठीक है, इसका स्लोप है +1, ठीक है। ये लाइन होती है, इसका स्लोप होता है m इक्वल टू 1, और ये लाइन होती है तो इसका स्लोप होता है m इक्वल टू -1, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है, बस इसी का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो देखो ये लाइन इस टाइप से है, ठीक है। इसका एक्यूट एंगल बनना है तो स्लोप -1 है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है ये, तो अब इसका स्लोप कितना है -1, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है +1, ठीक है। तो y इक्वल टू 1x, अब यहाँ कहाँ से पास हो रही है 2 पाई से, तो माइनस करना पड़ेगा 2 पाई, तभी तो y 2 पाई रखेंगे तभी तो y 0 होगा, ठीक है। अगर x है तो माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे देख लीजिए, अगर स्लोप 1 है तो -a करना पड़ रहा है, और अगर स्लोप माइनस है तो +a करना पड़ रहा है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखिए, तो सभी लिख लेंगे। तो देखिए ये कितना है, इसका लिखना है, तो देखिए इसका स्लोप क्या है -1, तो y इक्वल टू -x + 3 पाई। इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप +1 है, तो y इक्वल टू +x - 4 पाई, ठीक है। इसका देखिए, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप माइनस है, तो y इक्वल टू -x + 5 पाई। इसका स्लोप क्या है 1, तो y इक्वल टू x - 6 पाई, ठीक है। इसका स्लोप क्या है y इक्वल टू -x + 7 पाई। तो आप देख पा रहे हैं कि लिखना कितना आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3π/2 से 5π/2 के बीच x - 2 पाई है, ये 5π/2 है, ठीक है। ये क्या है 3π/5/2, ये 7π/2 है, और ये है 9π/2, और ये है 11π/2, ये है 13π/2, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि -π/2 से +π/2 के -π/2 से +π/2 के बीच y इक्वल टू x है, और π/2 से 3π/2 के बीच पाई -x + पाई है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है माइनस, ठीक है, तो -x + पाई। तो और 3π/2 से 5π/2 के बीच क्या है x - 2 पाई, x - 2 पाई, ठीक है। और 5π/2 से 7π/2 के बीच क्या है -x + 3 पाई, ठीक है। और 7π/2 से 9π/2 के बीच क्या है x - 4 पाई। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि अगर 1π/2 से 3π/2 के बीच है, 1π/2 से 3π/2 के बीच है, तो आपके पास जो स्लोप मिल रही है वो नेगेटिव मिल रही है, ठीक है, ठीक है। स्लोप क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। और अगर 3π/2 से 5π/2 के बीच है तो स्लोप क्या मिल रही है +1 मिल रही है। यहाँ पे क्या मिल रही है -1, ठीक है, यहाँ पे क्या मिल रही है -1। तो अगर इसको हम लिखें, कैसे लिख सकते हैं जनरलाइज के फॉर्म में। ये तो हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। तो मार्केट की बुकों में कैसे लिखा होता है कि ये पीस वाइज फॉर्म में फंक्शन, तो उसी को मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चूँकि इसका पीरियड क्या है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई पीरियड है, तो मैं पहले क्या करूँगा 2 पाई के लिए लिखूँगा, उसके बाद मैं क्या कर दूँगा उसको जनरलाइज कर दूँगा, ठीक है। तो देखो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा x है, ठीक है, x, इसका स्लोप क्या है +1। जब x क्या कर रहा है -π/2 से +π/2, ठीक है। x क्या कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच है, ठीक है, -π/2 से +π/2 के बीच। अच्छा, मैं यहाँ पे ये जगह इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझको इसको क्या करना है जनरलाइज करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है जनरलाइज करना है। 2 पाई के लिए मैं लिख दूंगा, उसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगा जनरलाइज कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है स्लोप क्या क्या मिल रहा है -x मिल रहा है, ठीक है। अगर हम π/2 से 3π/2 के बीच बात करें, x बिलोंग्स टू π/2 से 3π/2 के बीच बात करें,
तो स्लोप क्या बन रहा है, -x मिल रहा है। स्लोप क्या बन रहा है, -x मिल रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि अगर हम इस इंटरवल में बात कर रहे हैं तो x मिल रहा है स्लोप, फिर माइनस, फिर प्लस। तो यहाँ पे जो x में से समथिंग घट रहा है वो क्या घट रहा है, इवन पाई, ठीक है, इवन पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसे भी दिख रहा है। और अगर हमको ये हमारा 2 पाई के लिए बन गया है, और अगर सपोज करो कि हमको जनरलाइज करना है तो क्या करेंगे हम, 2n पाई सम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 2n पाई का मतलब 2 पाई ऐड करते जाएंगे, और अगर सपोज करो ऐसे है 2 पाई ऐड करते चले जाएंगे n टाइम्स, तो हम इसलिए n को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। n बिलोंग्स टू क्या है, z, ठीक है। तो 2n पाई इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, इसमें इंटरवल में। बात हमारी ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हमारे पास स्लोप 1 है तो हमारे में से जो घट रहा है वो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यानी कि इवन पाई हमारे पास घट रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस इवन पाई यानी कि 2n पाई हमने माइनस कर दिया, ठीक है, 2n पाई माइनस कर दिया। तो यहाँ पे 2n पाई ये हमने जनरलाइज कर दिया, तो यहाँ पे 2n पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, 2n पाई, ठीक है, 2n पाई बस हमारी ना, 2n पाई माइनस पाई बाई 2, और 2n पाई क्या हो जाएगा, प्लस पाई बाई 2, बस हमारी ना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब आपका जो स्लोप है वो माइनस है, तो यहाँ पे देखिए जो ऐड हो रहा है वो क्या हो रहा है, पाई का ऑड मल्टीपल, 1, 3, 5, ठीक है, ऑड मल्टीपल क्या ऐड हो रहा है, पाई का ऑड मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड हो रहा है पाई का, तो यहाँ पर 2n प्लस 1 पाई क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये क्या है, ऑड मल्टीपल है, 2n प्लस 1 क्या होता है, ऑड होता है, बस हमारी ना। तो 2n पाई हमने जनरलाइज किया है, तो 2n पाई इसमें भी ऐड कर देंगे, 2n पाई और 2n पाई हमने जनरलाइज किया है, ठीक है, जनरलाइज किया है। तो इसको अगर हम देखें, अगर इसको हम कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखे रहने दो, या फिर आप किसको कंबाइन कर लो, क्या कर लो, यहाँ पे 2n पाई पाई इसमें पाई निकाल लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n पाई कॉमन ले लेंगे, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, पाई ऐड कर देंगे, पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पाई ऐड कर देंगे 2n प्लस 1 पाई, और पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो ये इस इंटरवल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अगर लर्न है तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ये इतना, ठीक है। तो 2n पाई माइनस पाई बाई 2 क्या करते हैं आप, 0 से पाई टू पाई के लिए जितना पीरियड होता है उसके लिए आप ग्राफ को प्लॉट कर दीजिए, अगर आप पीरियोडिक फंक्शन है। उसके बाद क्या करिए, उस इंटरवल में जो x है उसमें पीरियड ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो वो जनरलाइज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, जनरलाइज, क्योंकि 2 पाई अगर इसका पीरियड है तो 2 पाई ऐड करना है, और n इंटरवल है वो, तो हम n इंक्लूड कर देंगे तो 2n पाई हो जाएगा, ठीक है। n क्या हो जाएगा, n है हमारे पास इंटीजर से, z से, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो मुझे लगता है कि शायद आपको इस तरह समझ में आ गया होगा। मार्केट में और भी दूसरे तरीके से दिया है, मैं उस तरह भी डिस्कस कर दूंगा, लेकिन ये ईजियर वे है, मैंने इसलिए इसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो इन्वर्टिबल जब कब होगा, जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा, उस केस में कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान में रखना है कि फंक्शन का पीरियड क्या है, ठीक है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि वो किस पॉइंट एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट के अलॉन्ग सिमेट्रिक है, ठीक है। बस 3 पॉइंट आपको ध्यान में है अगर, तो आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए अब हम t को ले लेते हैं cos x, ठीक है। तो देख लीजिए, फिर मैं वही बात मैं दोहराऊंगा, ठीक है। t इजक्वल टू cos x ले लिया हमने, तो हमारा t इनवर्स t बन गया हमारे पास, और
कॉस इनवर्स कॉस एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। ये हमारा एफ एक्स हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एफ एक्स। अब हम कॉस एक्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉस एक्स, अगर कॉस एक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं कॉस एक्स, आप देख लीजिए ये हमारा कॉस एक्स होता है 0 π/2 -π/2 ये पाई, ठीक है। तो कॉस एक्स को अगर इन्वर्टिबल होना है तो इसका जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होता है, कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू -1 से +1। तो इसका रेंज होना पड़ेगा -1 से +1 फॉर कॉस एक्स को क्या होना चाहिए होने के लिए, ऑन टू होने के लिए, ठीक है। अब इसको 1 1 होना है, 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, उस इंटरवल में या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास कर जाए, ठीक है। तो देखो इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल में क्या है, ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है। तो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन केवल और केवल एक ही पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रही है। तो इसका डोमेन अगर हम 0 से पाई ले लें तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स 1 1 हो जाएगा। तो इसका डोमेन हमने ले लिया 0 से पाई, तो ये फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया, ठीक है। फिर हमने बताया था कि एफ इनवर्स इक्वल टू एक्स होगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू एक्स होगा जो ए से ए यानी डोमेन ऑफ एफ से डिफाइन होगा, डोमेन ऑफ एफ से, ठीक है, डोमेन ऑफ एफ से। इसमें क्या होगा, ये 1 1 होगा और ऑन टू होगा, ठीक है। तो ये हमारा रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ, ठीक है, ये रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ एफ, क्योंकि हमने दोनों बताया था कि एफ इनवर्स ऑफ एफ दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं टी इनवर्स ऑफ टी, तो दोनों इक्वल होते हैं एक्स के, तो हम इसको फाइंड कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा एक्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, तो एफ इनवर्स एफ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दोनों इक्वल होता है तो हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। ये भी इक्वल होता है एफ ऑफ एफ इनवर्स के, तो हम इसको तो बात कर नहीं रहे हैं। टी ऑफ टी इनवर्स ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा, तो मैं इसकी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। एफ इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है, इक्वल टू एक्स वी आर डोमेन ऑफ एफ टू डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। तो एफ इनवर्स क्या है, एफ क्या है हमारे पास, यहाँ पे हम अगर हमने इसको एफ ना मान के इसको कॉस माना है, ठीक है, इसको हमने एफ माना है, तो एफ क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। ये इक्वल टू एक्स होगा, ये एक्स होगा जब डोमेन ऑफ एफ क्या है 0 से पाई टू 0 से पाई, ठीक है, सेम डोमेन ऑफ 0 से पाई। इसमें क्या होगा, ये 1 1 होगा और ऑन टू होगा, ठीक है, क्या होगा 1 1 होगा ऑन टू, यानी कि यही क्या होगी, रेंज होगी, ठीक है, यही क्या होगी, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू वाई हमने नाम दे दिया, ठीक है, सपोज करो। तो अब हमारे पास एक पॉइंट है, अब हम देखेंगे पीरियोडिसिटी का, ठीक है, कितना पीरियड है इसके पास। तो अगर हम पीरियोडिसिटी का बात करें तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो वाई एक्स है, वाई एक्स प्लस 2 पाई की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस 2 पाई, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस 2 पाई। अब कॉस इनवर्स एक्स प्लस 2 पाई, कॉस एक्स प्लस 2 पाई क्या होता है, 2 पाई प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, यहाँ पे 2 पाई प्लस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है, कॉस 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, वाई एक्स आ जाएगा अगेन। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई, तो पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अगेन एक और पॉइंट कि सिमेट्रिसिटी देखते हैं, इसका क्या देखते हैं, सिमेट्रिसिटी, ठीक है। तो अगर सिमेट्रिसिटी के लिए बात करें हम इसका, तो कॉस, अगर हम कॉस के अंदर इनपुट माइनस डालते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो इसका मतलब, चूँकि हम जानते हैं कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है। तो इसी का हम यूज़ कर रहे हैं, वाई माइनस एक्स, वाई
या फिर कॉस इनवर्स कॉस 0 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ कॉस माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स आ गया। सपोज करो कि हमने माना है इसको, अगर इसको हमने मान लो सपोज करो एच फंक्शन मान लेते हैं हम इसको एच एक्स, तो क्या हो जाता है ये एच 0 माइनस एक्स इक्वल टू एच एक्स, एच 0 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता एच एक्स। तो हमने अभी बताया था प्रॉपर्टी कि इफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स इज दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू ए। तो देखो यहाँ पे 2a क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स इक्वल टू एच एक्स है, तो 2a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो ये किसके अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा एच एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या होगा एक्स इक्वल टू 0 के अबाउट क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 3, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1, ये 3 पॉइंट हमने बताया था। यही 3 पॉइंट का यूज़ करके हम बार बार क्या करेंगे ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलिए अब ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसके पीरियड 2 पाई जो हमारा पास पीरियड है, इसी लेंथ में हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे पीरियोडिसिटी का यूज़ करके ग्राफ को कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा पास हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। ये हमारा हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये होता है हमारे पास 0 पाई, ठीक है, 2 पाई 3 पाई, ठीक है। तो आप देख लीजिए पॉइंट 1 हम पे जाएंगे तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स है जब डोमेन क्या हो 0 से पाई हो और रेंज क्या हो 0 से पाई। डोमेन भी 0 से पाई है और रेंज भी 0 से पाई है, क्योंकि ये 1 1 ऑन 2 है, तो रेंज 0 से, ये कोडोमेन ना होगा पूरा रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेंज, ठीक है, 0 से पाई। और कोडोमेन क्या है 0, डोमेन क्या है 0 से पाई। तो डोमेन ले लेंगे 0 से पाई, तो आउटपुट इमेजेस क्या आएंगी 0 से पाई, इमेजेस भी 0 से पाई आ जाएंगी, ठीक है, 0 से पाई आ जाएगी। ये कोऑर्डिनेट प्लेन। तो देखो ये x है, जब 0 से पाई है तो कॉस इनवर्स ऑफ x क्या है x है, तो y इक्वल टू एक्स हमने बता दिया इस इंटरवल में केवल, ठीक है, 0 से पाई के इंटरवल में, तो y इक्वल टू एक्स आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट का यूज़ करेंगे, ये एच एक्स जो हमारा जो y है y, ये h सिमेट्रिक किसके है x इक्वल टू 0 के, तो x इक्वल टू 0 पे जिस साइड ऐसा इधर है तो x इक्वल टू ये हमारे 0 है, x इक्वल टू क्या है ये 0 है, तो इसके अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा, तो जैसा इधर है वैसा क्या बनेगा इधर बनेगा, ठीक है। ये लेंथ कितनी है पाई, तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी पाई, ठीक है, ये माइनस पाई हो जाएगा। ये लेंथ कितनी है पाई, ये भी लेंथ कितनी है पाई, ठीक है। तो ये कितना है 0 से पाई, हाइट कितनी है 0 से पाई, देखो, और टोटल ये पाई लेंथ है, ये पाई लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई लेंथ। इसका मतलब कि 2 पाई में हमारा ग्राफ प्लॉट हो चुका है, ठीक है। जब 2 पाई जिस इसका पीरियड है तो 2 पाई में प्लॉट हो चुका है। अब कुछ करना ही नहीं है, अब क्या करना है पीरियोडिसिटी का यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए इसका पीरियड क्या है 2 पाई, अब 2 पाई में क्या करना है जस्ट कॉपी करना है, ठीक है। तो कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो देखो कॉपी कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, जस्ट इस तरह कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको उठाया जस्ट यहाँ से कॉपी हो गया, ठीक है। तो देखो ठीक है, इस तरह था, इस तरह नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है, नीचे ऊपर, ठीक है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ठीक है, ये पाई हो गया 2 पाई, और ये क्या हो गया 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई,
ये 6 पाई, ये 7 पाई, ये 8 पाई। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x। ठीक है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस x। तो देखिए ये x है और ये क्या है, इसका ये हमारे 0,0 से पास हो रही है, इसका मिरर इमेज है, तो इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1, तो ये -x हो जाएगा। ठीक है, स्लोप क्या हो जाएगा -1। तो ये x बन रहा है एक, तो हमारे पास दो लाइन मिल रही है, एक लाइन मिल रही है जिसका स्लोप 1 है और एक लाइन मिल रही है जिसका स्लोप क्या है -1 है। तो देखो ये इसका ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है, देखो जो एक्यूट एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्सिस से, इसका स्लोप क्या है 1, और जो ऑब्ट्यूस बना रही है उसका स्लोप -1। तो देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है तो -1 1 -1 1 -1 1। ठीक है, इस तरह ये हमारी स्लोप बनाएंगी। ठीक है, ये हमारी क्या बनाएंगी स्लोप। तो देखो हमने बताया था अगर माइनस है तो हमको प्लस करना पड़ेगा उसमें, वो नंबर जहाँ से पास हो रहा है, अगर प्लस है स्लोप तो वो नंबर माइनस करना पड़ेगा जिस जहाँ से वो पास हो रही है। ठीक है, तो देखो ये लाइन का स्लोप क्या है माइनस एक्स, तो यहाँ 2 पाई से पास हो रही है तो 2 पाई हमने ऐड कर दिया, क्योंकि माइनस हो गया तो प्लस करना पड़ेगा। और देखो ये लाइन का स्लोप क्या है 1 है, तो y इक्वल टू एक्स लिखा तो 2 पाई से पास हो रहा है तो -2 पाई कर दिया। ठीक है, ये देखो स्लोप क्या है -1, तो y इक्वल टू -x, तो कहाँ से पास हो रहा है 4 पाई से, तो +4 पाई कर दीजिए। ठीक है, और इसका स्लोप क्या है 1, तो कहाँ से पास हो रहा है 4 पाई से 4 पाई से। ठीक है, इसका स्लोप क्या है -1, y इक्वल टू -x, कहाँ से पास हो रहा है 6 पाई से, तो 6 पाई। ठीक है, और इसका स्लोप क्या है 1। ठीक है, इसका स्लोप क्या है 1, तो y इक्वल टू x, वो कहाँ से पास हो रहा है 6 पाई से, तो 6 पाई कर दिया। ठीक है, इसका स्लोप क्या है -1, तो y इक्वल टू -x, कहाँ से पास हो रहा है 8 पाई से। ठीक है, तो ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ फाइंड होगा और करस्पॉन्डिंग जो हमारी लाइंस हैं उनका हमें वैल्यू भी पता चल गया। इसका मतलब ये हुआ सीधा सा कि अगर हम इसको लिखें कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, ठीक है, तो जब हमारा 0 से पाई है तो x है, x 0 से पाई है तो हमारा x है, और x जब 0 से -पाई है तब हमारा क्या है -x। ठीक है, क्या है -x। उसके बाद हमारा पाई से 2 पाई है, पाई से 2 पाई है तो क्या है -x प्लस 2 पाई, -x प्लस 2 पाई, और 2 पाई से क्या है 3 पाई, तो क्या है 2 पाई से 3 पाई, तो क्या है x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई। ठीक है, x माइनस 2 पाई। तो इसी को हम जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसी को जनरलाइज कर लेते हैं। हमने क्या बताया था कि आप क्या करिए कि जो पीरियड हो उसी में ग्राफ को लिखिए, उसके बाद क्या कर दीजिए जनरलाइज कर दीजिए 2n पाई ऐड करके। ठीक है, तो उसी को मैं जनरलाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि -x है +x है, या तो -x है या तो +x है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पाई का इवन मल्टीपल या तो ऐड हो रहा है या तो क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। पाई का इवन मल्टीपल या तो ऐड हो रहा है या तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जब माइनस है तो ऐड हो रहा है, जब प्लस है तो क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जनरलाइज कर देते हैं इसको हम। ठीक है, तो जनरलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम इसको, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जब या तो -x है या तो +x है। तो -x है तो क्या हो रहा है ऐड हो रहा है 2 पाई, यानी इवन जो 2 पाई का मल्टीपल है वो क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं 2n पाई हमने ऐड कर दिया। ठीक है, और जब हमारा x पॉजिटिव है तो 2n पाई का मल्टीपल क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या किया 2n पाई सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 2n पाई क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 2n पाई क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इंटरवल की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंटरवल क्या है जब x -पाई से 0 है, x क्या है -पाई से 0 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 2n पाई क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 2n पाई क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा।
तो इसमें 2n पाई ऐड कर दो, तो 2n पाई ऐड कर दिया, इसमें भी 2n पाई ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये 2n माइनस 1 पाई। ठीक है, क्या बन जाएगा 2n माइनस 1 पाई x टू 2n पाई। तो यहाँ पे लिख देते हैं जब x यहाँ पर 2n पाई हमने ऐड किया है और यहाँ पे क्या किया है 2n पाई सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2n पाई 2n माइनस 1 पाई टू x टू 2n पाई। ठीक है, ये आ गया। अब ये इसमें भी 2n पाई हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2n पाई ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें ऐड कर दो 2n पाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2n पाई ऐड कर दिया, यहाँ पे भी हमने क्या किया 2n पाई ऐड कर दिया, तो क्या बन गया ये देखो 2n पाई 2x टू 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, ये बन गया। तो ये क्या आ जाएगा 2n पाई 2x 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, तो ये हमारा जनरल आ गया। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस x। ठीक है, तो ये ग्राफ आप देख लीजिए, जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो पाई और 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो एवरी n पाई। ठीक है, एवरी n पाई, यानी कि पाई का इवन मल्टीपल हो या फिर ऑड मल्टीपल हो, ये फंक्शन क्या है नॉट डिफरेंशियल। एवरी एट x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इज नॉट डिफरेंशिएबल। जिस पॉइंट पे फंक्शन पे कॉर्नर होता है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे यूनिट टेंजेंट हमको नहीं मिल पाती है। ठीक है, ये कैलकुलस में बताऊंगा मैं सब। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस कहीं भी टूटा हुआ तो है नहीं, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो सपोज करो इसका क्वेश्चन करना हो और आपसे पूछ ले कि बताओ 0 से 2 पाई के बीच, आपसे पूछ ले 0 से 2 पाई के बीच कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन पूछ ले, मान लो सपोज करो। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 0 से 2 पाई के बीच कॉस इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स आई। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स 0 से 2 पाई के बीच। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो ये देखो ये एरिया हमको निकालना है 0 से, तो लेंथ ये कितनी डिस्टेंस होगी 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये ट्रिंगल बनना है तो ये हमारी डिस्टेंस होगी 2 पाई। हाइट कितनी है पाई, ये हाइट कितनी है पाई है। ठीक है, हाइट कितनी है पाई है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, बेस इंटू 2 पाई बेस इंटू हाइट कितनी है पाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर। आप इससे भी फाइंड कर सकते हैं हाफ, इसका कितना हो जाएगा हाफ पाई इंटू ये बेस कितना है पाई और ये हाइट कितनी है पाई, तो हाफ पाई स्क्वायर, ये भी हाफ पाई स्क्वायर, दोनों का ऐड करेंगे तो हाफ पाई स्क्वायर प्लस हाफ पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये 0 से 2 पाई के बीच एरिया पूछ रहा है। ठीक है, 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई के बीच अगर IIT वाला जेई मेन में मान लो क्वेश्चन पूछेगा तो 0 से 2 पाई के बीच नहीं पूछेगा। ठीक है, वो क्या करेगा इसमें 2n पाई ऐड कर देगा, क्या कर देगा 2n पाई ऐड करके नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रेंगल में पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा सपोज करो कि 2n पाई। ठीक है, यहाँ पे कर देगा 2n पाई, इसमें भी कर देगा 2n पाई। ठीक है, क्योंकि 2n पाई इस ऐड करने पर इसके जो एरिया होगा उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2n पाई, अब n कोई आप फिक्स नंबर ले लीजिए, सपोज करिए कि आपने ले लिया
n इक्वल टू वेयर n इक्वल टू 1 0 1 0, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। तो वेयर n इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर आप रखिए तो कितना हो जाएगा 2020 पाई, 2020 पाई, ठीक है। और यहाँ पे कितना बनेगा 2022 पाई, ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये वाला पूछेगा क्वेश्चन, जो पूछेगा वो ये वाला ना पूछकर ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 0 से 2 पाई के बीच एरिया जो होगा 2 पाई से 4 पाई के बीच एरिया होगा, 4 पाई से 6 पाई के बीच, यानी कि ऐसा इंटरवल जिसके बीच जो इसका लेंथ 2 पाई हो और इवन से स्टार्ट हुआ हो, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा पाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, बात समझ आ रही है ना, इसका क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता था कि सपोज करो पूछ लेता पाई से 3 पाई, पाई से 3 पाई, तो इसका भी हाफ पाई और इसका भी हाफ पाई स्क्वायर, हाफ पाई स्क्वायर। एवरी जो ट्रेंगल है और राइट एंगल उसका एरिया क्या है हाफ पाई स्क्वायर। तो यहाँ ऑड से ऑड पूछ लेता, ऑड से ऑड पूछ लेता, तब भी क्या आता हाफ, तब भी पाई स्क्वायर, ठीक है, तब भी पाई स्क्वायर आ जाता। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि 2021 पाई 22 2023 पाई कोस इनवर्स कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होता है, इसका भी क्या होगा पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका भी क्या होगा पाई स्क्वायर। अब ऐसे पूछ लेता, सपोज करो कि पूछ लेता ये I1 है और ये I2 है, ठीक है, ये I2 है। तो आप ऑप्शन दे देता, क्या दे देता बताओ कि I1 इज ग्रेटर देन I2, I1 इज लेस देन I2, या फिर I1 इक्वल टू I2 D, ठीक है, दोनों बराबर हैं, क्या हो जाता है ये वाला हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। हम इसकी सीरीज तैयार करेंगे हाउ टू फॉर्म ए प्रॉब्लम्स, ठीक है। हाँ, हम लोग ग्राफ का यूज़ करेंगे, कैलकुलस का नॉलेज थोड़ा सा यूज़ करेंगे और अलजेब्रा का भी थोड़ा बहुत यूज़ करेंगे, ठीक है। तो और प्रॉब्लम को फॉर्म करना सीखेंगे, ठीक है, कैसे कैसे प्रॉब्लम हम लोग बनाते हैं, बनाना सीख सकते हैं, उस पर बात करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए ठीक है।